20 वर्षीय लड़की जिसका नाम राधिका रहता है, वो 12 बजे रात के समय में अपने कमरे से उठ कर के अपने पापा के कमरे में चली जाती है और जाकर उनके बिस्तर पर एक साइड में बैठ जाती है। उसके पापा का जब नींद खुलता है तो देखते हैं कि हमारी जो बेटी है वो 12 बजे रात के हमारे कमरे में क्या कर रही है, और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा क्या बात है जो तू हमारे कमरे में आकर के बैठी हुई हो। राधिका जो थी वो बताती है कि पिता, हमारे सिर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, वैसे भी हमें डर सा भी महसूस हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप ही के कमरे में, आप ही के बिस्तर पर क्यों ना सो जाऊँ। जो राधिका के पिताजी बोलते हैं मुस्कुराते हुए कि बेटा कोई बात नहीं है, तुम यहीं पर सो जाओ। और जब राधिका उनके कमरे में उनके बिस्तर पर सो जाती है और पूरी रात जो राधिका के साथ होता है, आप लोग सुनेंगे तो अपने कानों तले विश्वास नहीं करेंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? चलिए हम लोग इस घटना को पूरा अंत तक जानने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए इस घटना को, मध्य प्रदेश सागर जिले का रहने वाले छगन लाल, जो अपने घर में बहुत ही अच्छी तरह से पहले रहा करते थे। छगन लाल के 3 लड़कियां थी, एक 20 वर्ष की, एक 15 वर्ष की और एक 14 वर्ष की। एक लड़का जो है उनका 12 वर्ष का है। और उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम सुनैना होता है। सुनैना बहुत ही गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। जो छगन लाल थे मेहनत मजदूरी करते थे, जैसे तैसे करके अपने पत्नी का इलाज तो करा ही रहे थे, लेकिन पत्नी का इलाज उतना नहीं करा पाते हैं जितना की आवश्यकता थी, क्योंकि छगन लाल पैसे का बहुत कमज़ोर आदमी थे, उनके पास उतना पैसा नहीं था। उनकी पत्नी एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। छगन लाल अपने पत्नी को दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार करने के बाद अपने घर में बहुत ही तंगी परेशानी से रहने लगते हैं, क्योंकि छगन लाल के पास जो भी कमाए हुए जमा पूंजी पैसे थे वो सारा पैसे खर्च हो जाता है अपने पत्नी का इलाज कराने में, और उनकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर भी चली जाती है। छगन लाल को अब ऐसा महसूस होने लगता है कि हम अपने घर में रह कर के हम अपने बाल बच्चों को देखभाल करें या बाहर जा कर के मजदूरी करें या कुछ पैसे कमाएं ताकि हमारे बच्चों का परवरिश हो सके। छगन लाल को कुछ समझ में नहीं आता है। छगन लाल के कुछ दोस्त जो होते हैं वो बताते हैं कि ऐसा करो कि तुम एक शादी कर लो, और जो तुम्हारी पत्नी आएगी वो तुम्हारे बच्चों को देखभाल भी करेगी और तुम्हारा घर भी सही से चलेगा और तुम बाहर जा कर के मजदूरी भी कर सकोगे। जो छगन लाल की एक लड़की थी 20 वर्ष की, जिसका नाम राधिका होता है, वो 20 वर्ष की थी, बहुत समझदार थी, वो कोई भी बात को समझ सकती थी। वो अक्सर अपने स्कूल में जाया करती थी पढ़ने के लिए। छगन लाल के पास अब कोई उपाय नहीं था। वो अपने लड़की से बोलते हैं, बेटी तुम ऐसा करो कि पढ़ाई को छोड़ दो और तुम घर को संभालो, तुम अपने भाई बहन को संभालो, मैं जा रहा हूँ बाहर मजदूरी करने के लिए। छगन लाल जब एक दिन जाते हैं मजदूरी करने के लिए तो उनके दोस्त बोलते हैं कि तुमने जो किया है वो ठीक नहीं किया, क्योंकि अपनी बेटी का ज़िंदगी मत बर्बाद करो, तुम उसका स्कूल मत छुड़ाओ, तुम उससे स्कूल जाने दो पढ़ने के लिए। तुम ऐसा करो कि एक शादी कर लो कोई लड़की देख करके और तुम अपना घर बसा लो। जब छगन लाल अपने घर पर आते हैं तो अपनी लड़की जो राधिका होती है, राधिका से बोलते हैं कि बेटी मैं शादी करना चाहता हूँ, ताकि तुम लोगों को जो हम आएगी, जो हमारी पत्नी, वो तुम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करेगी और तुम लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत भी नहीं होगा। और छगन लाल बोलते हैं कि बेटी तुम कल से स्कूल जाना, मैं तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। जो लड़की राधिका होती है वो जैसे ही सुबह होता है, 10 बजता है, तो खाना वगैरह बना करके घर में अपने और सभी को खाना खिलाकर स्कूल चली जाती है। उसके जो छोटे छोटे भाई बहन थे सभी स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में जब राधिका जाती है तो बहुत ही खामोशी से बैठी रहती है। उसकी सहेली पूछती है कि क्या बात है राधिका, तुम इतनी खामोशी से क्यों बैठी हो। राधिका बताती है कि हमारे जो पापा हैं वो हमसे बोल रहे थे कि बेटा हम शादी करना चाहते हैं। और राधिका बोलती है अपने सहेली से कि तुम तो जानती ही हो कि जो सौतेली माँ आती है तो हम लोगों को किस प्रकार से वो रखेगी, हम लोगों को कितना टॉर्चर करेगी, हम लोगों को कितना कष्ट होगा। जो उसकी सहेली थी राधिका की, वो तो बोलती है कि सही बात तुम बोल रही हो, तुम्हारे पापा को शादी नहीं करना चाहिए। वो हम जानते हैं कि वो क्यों शादी करना चाहते हैं। जो राधिका की जो सहेली है वो बताती है कि हम जानते हैं कि वो शादी क्यों करना चाहते हैं। वो अपने जिस्मानी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शादी करना चाहते हैं। उन्हें बस वही एक ख्वाहिश है और कोई ख्वाहिश नहीं है। राधिका से वो बताती है उसकी सहेली कि तुम चाहे तो उन्हें इच्छाओं को पूरी कर सकती हो। जब तुम उनकी इच्छाओं को पूरी करने लगोगी तो शादी नहीं करेंगे और वो रुक जाएंगे।
जब राधिका इस बात को सुनती है तो बहुत ही चौंक जाती है, बहुत ही घबरा जाती है और अपने सहेली से बोलती है कि तुम ये क्या बात बोल रही हो हमसे। जो राधिका की सहेली है वो बोलती है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तुम्हारे पिता को कोई और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें जिस्मानी का भूख है, और वो जब उनका जिस्मानी का भूख जब मिट जाएगा वो दूसरा शादी भी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। राधिका उस दिन अपने स्कूल से घर को लौटती है और लौटकर अपने घर पर जाती है, खाना वगैरह बनाती है और खाना खाती है, अपने भाई बहन को सभी को खाना खिलाकर सुला देती है और फिर जाकर अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। जैसे ही अपने बिस्तर पर जाकर सोती है तो उसके पिता रात के समय में करीब करीब 9 बजे आते हैं घर पर और आकर बोलते हैं बेटी से कि बेटी राधिका, क्या खाना बन गया है? राधिका उठती है और बोलती है हाँ पापा, खाना तो बन गया है, और अपने पापा को खाना निकाल करके देती है। पापा अभी खाना खा ही रहे थे। राधिका जो है उनके अपने पापा के ही रूम में जा कर के उन्हें बिस्तर पर जाकर सो जाती है। जब राधिका के पापा खाना खा करके उठते हैं और जाते हैं अपने कमरे में तो बोलते हैं कि बेटा, ये तुम कौन सा नाटक करने लगी हो, प्रतिदिन हमारे ही कमरे में आकर सोने लगी हो। राधिका बताती है कि पापा, जब से मम्मी का मृत्यु हुआ है हमें उस समय से बहुत ही डर महसूस हो रहा है, इसकी वजह से मैं आपकी के कमरे में सोना चाहती हूँ। जो उसके पापा थे बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, मुस्कुराते हुए बोलते हैं और बोलते हैं ठीक है सो जाओ। लड़की जो है सो जाती है और जो झगनलाल रहते हैं वो थोड़ा सा ड्रिंक किए हुए थे उस दिन और वो भी अपने बिस्तर पर सो ही जाते हैं। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, 10 से 11, 11 से 12 जब बजने लगता है तो जो छगनलाल थे वो अपने पत्नी के ख्वाबों में डूब जाते हैं और जो राधिका थी उसे भी नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जो अपने सहेली की बात सुनी हुई थी उसी के बात पर अभी तक अचल थी और उसी के बात को सुन रही थी। जो उनकी 20 वर्षीय लड़की जो सोई हुई थी उसके साथ वो लिपट जाते हैं और फिर जो लड़की उनकी थी वो भी यही चाह रही थी कि जो हमारे पापा हैं जब उनके जिस्मानी इच्छाओं को पूरी की जाए तो शायद शादी नहीं करेंगे, और जो सौतन माँ आएगी हम लोगों को बहुत ही कष्ट देगी, तो कष्ट भी हम लोगों को नहीं सहना पड़ेगा। और फिर वो लड़की भी अपने पापा के गले से लिपट जाती है और वो दोनों मिल करके पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब सुबह उठ होते ही दोनों उठते हैं तो दोनों बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में लज्जा की कोई बात ही नहीं थी, दोनों बहुत खुश थे। और वो दोनों के बीच में, बाप बेटी के बीच में प्रतिदिन शारीरिक संबंध ऐसे ही बनता रहता है। दिन गुजरने लगते हैं और दिन जो है महीने में कब तब्दील हो जाता है और महीने जो है सालों में कब तब्दील हो जाता है ये दोनों को पता ही नहीं चलता। एक दिन जो लड़की है उसके पेट में दर्द होने लगता है, उल्टियाँ होने लगती है। जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर जांच करते हैं तो जिससे पता चलता है कि लड़की जो है वो गर्भवती है। फिर क्या था, लड़की अपने घर पर आती है, अपने पापा से बताती है। जो उसके पापा होते हैं क्या काम करते हैं कि जाते हैं दुकान पर और एक दवा लाते हैं और अपने ही लड़की को दे देते हैं, जिससे उसका अबॉर्शन हो जाता है, उसका गर्भपात हो जाता है। फिर जो है लड़की का पिता जो छगनलाल होते हैं वो अपने लड़की के साथ फिर वो इसी तरह से शारीरिक संबंध बना रहे थे। फिर कुछ दिन का वक्त बीतता है और जैसे ही लड़की के पेट जो है आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ने लगते हैं तो गांव के लोग जो कुछ है वो ताना मारने लगते हैं कि जो छगनलाल की लड़की है उसका शायद किसी से नाजायज़ संबंध है। जो लड़की जाती है प्रतिदिन पढ़ने के लिए तो हम लोग देखते हैं उसका पेट जो है कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया है। इसकी वजह से गांव के जो लोग थे वो छगनलाल की लड़की के ऊपर बहुत ही उल्टा पाल्टा बात को बोल रहे थे। जो छगनलाल भी था वो खुद भी जानता था कि हमारी जो लड़की है वो गर्भवती है, और जो उसकी लड़की थी वो भी जानती थी कि मैं गर्भवती हूँ। लेकिन उसकी लड़की आखिर इस बात को किसको बताए तो बताए, वो किसी को इस बात को बता भी नहीं रही थी। लेकिन जब गांव और मोहल्ले के ताने सुनते सुनते उसे बर्दाश्त नहीं होता तो लड़की अपने घर से जाती है बाज़ार में सामान खरीदने के लिए। तो उस वक्त जब उधर से आ रही थी तो गांव के कुछ लड़के जो होते हैं उसे ताना मारने लगते हैं और उससे अश्लील अश्लील बातें करने लगते हैं। जो लड़की थी उन लड़कों के बातों को सुनते हुए और अपने नज़रों को नीचे किए हुए अपने घर को चली आती है। जब आती है तो अपने घर से एक रस्सी को उठाती है और चली जाती है सीधा जंगल की तरफ। जा कर के जंगल में वो रस्सी को फंदा बनाती है और उस फंदे से लटक जाती है। जब उस फंदे से लटक जाती है तो उसी गांव के लोग जो है उस जंगल की तरफ जा रहे थे तो देखते हैं कि एक लड़की जो है फंदे से लटकी हुई है
तो बहुत ही हल्ला वगैरह होता है। सभी लोग उस गांव के जुटते हैं तो देखते हैं कि ये तो छगन लाल की लड़की है और फांसी लगा ली, ये कैसे हो सकता है। कुछ लोग उसी में से बोल रहे थे कि जो छगन लाल है वो अपनी लड़की के साथ गलत काम कर रहा था, तो कोई लोग बोल रहा था कि बाप बेटी में नाजायज संबंध था, इसके वजह से ये सब हुआ था। उसी समय पर कुछ लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच जाती है और बॉडी को उठा करके सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जब इस बात को इंक्वायरी कर रही थी कि ये लड़की फांसी क्यों लगाई, ये लड़की किसकी है, सभी लोग बताते हैं कि ये छगन लाल की लड़की है और छगन लाल का अपनी ही लड़की के साथ शारीरिक संबंध बन रहा था और दोनों बाप बेटी में नाजायज रिश्ता था। छगन लाल को पुलिस जो है अरेस्ट करके थाना पर लेकर जाती है। जब तक रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम का आता है उसमें आता है रिपोर्ट कि जो छगन लाल की लड़की थी वो 5 महीने का गर्भवती थी। जब पुलिस छगन लाल से पूछताछ करती है तो छगन लाल भी अपने बात को मंजूर कर लेता है और बताता है कि हाँ, हम लोगों को बाप बेटी में शारीरिक संबंध बन रहा था। जब से हमारी पत्नी का मौत हुआ, हमने अपने लड़की के साथ ही शारीरिक संबंध बना रहा था। उसके पिता को कोर्ट में ले जाकर के पेश किया जाता है और कानूनी के मुताबिक 2 साल की जेल होती है। और ये सब जो सारी जो घटनाएं हैं, बहुत ही ऐसी घटनाएं हैं जो कि मीडिया के सामने आती है तो खुलकर सोशल मीडिया पर बहुत ही चलती है। लोग सुनते हैं, उसके बारे में जानते हैं, लोग जागरूक भी होते हैं। लेकिन जो वाकया, जो घटना जब तक सोशल मीडिया पर नहीं आती है, जब तक हम लोग को पता ही नहीं चलता और वो घटना दबकर ही रह जाता है। दोस्तों, ये कहानी और इस घटना को सुनाना, किसी को मन को विचलित करना या किसी को मन घड़ंत कहानियाँ सुनाना हमारा कर्तव्य नहीं है। बस हमारा कर्तव्य यही है कि जो सच्ची घटना है, सच्ची घटना से आप लोगों को जागरूक करें ताकि आप लोग भी सुरक्षित रहें, सावधान रहें और जहाँ भी रहें अपना सतर्कता बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। आप लोगों को ये घटना जो है कैसी लगी सुन करके आप लोग इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।